सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज सिंह विर्क और आज मैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अभिन्न अंग है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई। वहाँ के वैज्ञानिक जो मेरे साथ हैं, जो धान पर जीरी पर काम करते हैं, डॉक्टर लोकेश मेरे साथ है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी किसान भाइयों की तरफ से डॉक्टर साहब आपको नमस्कार। थैंक यू जी। आपने बहुत कीमती समय दिया है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। और किसान भाइयों, आज धान की जो उन्नत किस्म है जो इस संस्थान के प्रांगण से रिलीज की गई है, CSR 101, जिसको हम पूसा 44 का संशोधित रूप कह सकते हैं, क्योंकि ये पूसा 44 से इस वैरायटी को तैयार किया गया है। इसका बेस जो है वो पूसा 44 है। उसके ऊपर हम विस्तृत जानकारी डॉक्टर लोकेश से हम प्राप्त कर रहे हैं। उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस वैरायटी को तैयार करने में, रिलीज करने में और किसानों तक पहुंचाने में। ये वीडियो सार्थक सिद्ध होगा। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले ये आपसे पूछना चाहता हूं कि जो CSR 101 आई है वो पूसा 44 का संशोधित रूप है, और इसके बारे में किसानों से विस्तृत जानकारी हमारे को दीजिए भी। ये किन जमीनों में हो सकती है और पानी कैसा चाहिए, किस तरह की जलवायु चाहिए उसके लिए, और कितने वर्ष इस वैरायटी को तैयार करने में लग गए हैं। नमस्कार। सभी फार्मर्स के लिए मेरा नमस्कार है। CSR 101 ये इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पूसा 44। इसमें हमने जीन डाला है, 2 जीन फॉर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, XA13 एंड XA21, 2 जीन इंट्रोग्रेशन किया है। इसके साथ हमने साल्टाल क्यूटियल को भी इंट्रोग्रेशन किया है। साल्टाल क्यूटियल क्या करते हैं, वो कलर जमीन में थोड़ा सर्वाइवल, प्लांट सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। इसी तरफ हमने इसको इम्प्रूव किया है। लगभग इसके लिए अराउंड 4 to 5 ईयर्स हमने डेवलप करने के लिए वी हैव टेकन 4 to 5 ईयर्स। 5 ईयर्स। सो इसका सारे कैरेक्टर 99% सिमिलर टू पूसा 44। एंड इसका साथ इसमें थोड़ा डिसीजेस, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिसीजेस कम हो सकता है, इसलिए थोड़ा 2 स्प्रे और एक और 2 स्प्रे कम हो सकता है फॉर कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। इसके साथ ये वेराइटी को CSR 101 को कलर जमीन में आराम से ग्रो कर सकता है। उसका EC लेस देन 6 डेसीसाइमन पर मीटर। डॉक्टर साहब, जो पानी अच्छा नहीं होता है, पानी 2 नंबर का होता है, वहां भी इसको लगा सकते हैं? हाँ, इसके लिए हमने डेवलप किया है। हमारा सारा संस्थान उसी में काम कर रहा है। उसी में काम कर रहा है। इसलिए वो ये पूसा 44 को इम्प्रूव करके कलर जमीन 2 नंबर पानी में ग्रो करने के लिए हमने तैयार कर रहा है ये वेराइटी। और जो नॉर्मल सोयल है वहां भी इसका हम उपजाई कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। वो कलर जमीन में 2 नंबर पानी में बहुत अच्छा पैदावार कर सकता है कंपेयर टू पूसा 44। ऐसी तरफ ये वेराइटी नॉर्मल जमीन में भी पूसा 44 का आन पारी आता है। इसका ड्यूरेशन है 150 डेज है, सीड टू सीड। एंड ये नॉर्मल जमीन में इसका ईल्ड है 25 क्विंटल पर हेक्टर और 5.5 टन टू 6 टन पर हेक्टर। कलर जमीन में इसका ईल्ड है अराउंड 3.5 to 4 टन पर हेक्टर, अप टू 15 क्विंटल पर एकड़ ये दे सकते हैं। एंड इसका ग्रेन क्वालिटी एंड प्लांट टाइप सारे सिमिलर टू पूसा 44। इसका ग्रोविंग मीन्स नर्सरी करवाना है May 15 to May 30th। एंड इसका ट्रांसप्लांट करवाना है June 1 to June 15। इसका सीड कोई सीड प्रोड्यूसर के लिए इसका सीड CSSRA में उपलब्ध है। इसका MOU और लाइसेंसिंग भी कर सकते हैं। किसानों के लिए भी डॉक्टर साहब बीज उपलब्ध है? हाँ, किसानों के लिए इस बार बीज उपलब्ध है। हमारा संस्थान में बीज आराम से ले सकते हैं। किसान भाइयों, डॉक्टर लोकेश ने आपसे विस्तृत जानकारी है, मैं उसके ऊपर एक बार दोबारा से प्रकाश डाल देता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं किसानों की भाषा में एक बार बता देना चाहता हूँ। हाँ, तो जो पूसा 44 का जो इम्प्रूवमेंट वर्जन है CSR 101, उसमें 2 तरह के जीन डाले गए हैं, जो कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति सहनशीलता दर्शाई गई है। उसमें कोई भी बीमारी नहीं आएगी, पौधा स्वस्थ और निरोग होगा। हरे रंग में आपका जो जीरी है वो पकेगी, धान पकेगा, बालियों का रंग सुनहरा हो जाएगा। कोई भी आपको स्प्रे करने की आवश्यकता, कम स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आपकी उत्पादन लागत कम होगी। दूसरा डॉक्टर साहब ने जो जीन बताया है वो सोडिक सोइल के प्रति बताया है, जिन जमीनों में लूण की मात्रा सैलिनिटी के लिए है।
तो वहां पर जो जिन किसान भाइयों का खेत खाली पड़े रहते हैं, जहां पानी अच्छा नहीं है, खारा पानी है, जमीन खाली रहती है, वो कोई सा भी धान लगाते हैं लेकिन पानी में सूख के मर जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप CSR 101 लगा सकते हैं। कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका जो पूसा 44 की जो एग्रोनॉमी प्रैक्टिस है, जो इसके हाव भाव है, जो इसकी जो आपने स्प्रे वगैरह देने हैं और साथ में जो खरपत यूरिया डालनी है, वो लगभग पूसा 44 के बराबर है। आप 1 मई से लेके 15 मई से लेके और 30 मई तक इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। 1 जून से लेके और 15 जून तक इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह नॉर्मल सॉइल में एक अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म है। पंजाब में बहुत बड़ा रकबा इस वैरायटी का आता है, क्योंकि पूसा 44 जो वैरायटी है वो साउथ के लिए रिलीज की गई थी, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के लिए। इस सेम केस यहाँ CSR 101 का है, वो ये किस्म भी केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के लिए रिलीज की है। डॉक्टर साहब ऐसे ही है, हाँ जी। इन 3 जो साउथ इंडिया के स्टेट हैं वहां के लिए रिलीज की गई है। लेकिन इस पूसा 44 की खूबसूरती और उत्पादन इतना बम्पर था कि वो सारे राज्यों की सीमाओं को लांग कर वो पंजाब में जा घुसी और हरियाणा में जा घुसी, जहां पर किसानों ने इसका रिकॉर्ड उत्पादन लिया है। 40-40 क्विंटल को क्रॉस किया है पूसा 44 ने। ये उसी तर्ज पर डेवलप की गई है। अगर आप नॉर्मल सॉइल में इसका उत्पादन लगा रहे हैं तो आपको लगभग पूसा 44 के बराबर उत्पादन दे देगी। संस्थान 25 से 30 क्विंटल इसका बताता है, जो उनके ट्रायल्स होते हैं, लेकिन फार्मर अपने आप में बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, वो हिट एंड ट्रायल से उत्पादन को खींच लेता है। इसी समय में जो जिन किसान भाइयों के खेत खाली रह जाते हैं, जहां पर सोडिक सोयल है, वहां पर भी किसान भाई 15 से 20 क्विंटल मिनिमम उत्पादन ले सकते हैं, जो खेत खाली रह जाते हैं। तो संस्थान डॉक्टर साहब ने हमारे से वार्ता करी है। डॉक्टर साहब, बीज किसानों के लिए भी उपलब्ध है यहाँ पर। हाँ और जो सीड प्रोड्यूसर हैं, जो सीड कंपनियां हैं, वो MOU कर सकती हैं और लाइसेंसिंग कर सकती हैं और ब्रीडर बीज उनको प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। और जो ये जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि डॉक्टर लोकेश ने जिस तरह से हमारे साथ वार्ता करी है, ये वैरायटी आने वाले दिनों में दिन दुगनी रात चुगनी करेगी, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, उनकी जीवन शैली में सुधार करेगी, उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा और किसान पूसा 44 जो बीमारी अधिक प्रकोप आता था उससे छुटकारा मिलेगा। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूँ। मैं डॉक्टर लोकेश का भी धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने बहुत कीमती समय दिया है। को भी धन्यवाद। और इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय